वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में माता महाकाली का संदेश आ रहा है। आज माता महाकाली कई बार तितलियों के माध्यम से संकेत दे रही थी। आपके आसपास भी अक्सर चली आती हैं, आप लोग भी अनुभव करते होंगे। आप जब परेशानी में होते हैं, किसी उलझन में होते हैं, तो ज़रूर उनका संदेश आता है। और आज का जो संदेश है वो संदेश है आपके मजबूत बनने के ऊपर। वो संकेत कर रही हैं कि आप जैसी भी मनस्थिति में है, आपको मजबूत बनने की आवश्यक है। आपको अपने आप को अंदर से मजबूत करना ही होगा। चाहे आप कितना भी रो लें, कितना भी तकलीफ़ में है, कितनी भी एंजाइटी में है, एक समय के लिए आप उसमें अपने आप को ज़रूर रख लीजिए। जब तक रोना है रोइए, लेकिन उसके बाद अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को उभारिए, अपने आप को बदलिए। आपको खुद को बदलने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। माता महाकाली ने आपका हाथ थामा हुआ है। जब आप एंजाइटी में आए, जब आप तकलीफ़ में आए, जब आपका सेपरेशन शुरू हुआ, वो आपकी तरफ को बढ़ी और उन्होंने आपको संभाला भी है। इसीलिए आप अपने इस सेपरेशन के दौर में होने के बाद भी आपको साधना का मार्ग मिला है, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिला है। वो रास्ता कौन दे रही है? वो रास्ता वो स्वयं दे रही हैं। वो मृत्यु के आसन पर बैठती हैं, तो वो वहाँ से अगर आपको संभाल रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो चाहती हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनें, आप अपने आप को संभालें। क्योंकि देखिए, जो माता का संदेश है वो ये है कि नारी सृजन का कारक है। वो संसार को बनाती है, उसने संसार निर्मित किया है। स्वयं माता ने, आदिशक्ति ने इस संसार का निर्माण किया, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो वो सर्वोपरि हैं, वो सबको बना रही हैं और एक एक कण को संभाल भी रही हैं। क्योंकि माँ है, माँ केवल सृजन करके छोड़ नहीं देती हैं, बल्कि उनको संभालती भी हैं। उनके हर गतिविधि पर उनकी नज़र रहती है, हर चीज़ पर नज़र रहती है। इसीलिए तो आपने भगवान गणेश की कथा सुनी होगी। जैसे ही भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया, तो माता पार्वती के रूप में रहने वाली, सौम्य स्वरूप में रहने वाली माता कालिका के रूप में आ गई। क्यों? क्योंकि वो अपने संतानों को उसी तरह से प्रेम करती है। तो माता महाकाली आपके हर क्षण में आपके पास हैं। हर किसी पर उनकी नज़र है, अपने हर बच्चे पर उनकी नज़र है और वो चाहती हैं। देखो, माँ केवल प्रेम नहीं करती है, केवल आंचल में छुपा के नहीं रखती है। माँ उनके जीवन के संघर्षों से टकराने के उन्हें योग्य बनाती है। वो यथार्थ के जीवन में जीना सिखाती है। वो चाहती हैं कि उनका बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर स्वयं चलना सीखे। कोई भी ठोकर सामने आती है तो वो पहले नहीं पकड़ लेती है, वो चाहती है कि वो ठोकर उन्हें सिखाए। तो आपको सिखा रही हैं। आपको जो ये कष्ट मिला है, आप ये कह सकते हैं कि माँ ने मुझे ये कष्ट क्यों दिया, वो आपको सिखा रही हैं। वो उन्होंने अगर उसमें डाला है तो उसके पीछे आपको बहुत बड़ी सीख देने की आवश्यकता है। आपको सिखाया है, आपको संभाला है, तो आवश्यकता है कि आप अपने आप को समझें, आप अपनी एनर्जी को समझें। आप केवल शांत स्वरूप में रहने वाली डरी सहमी सी फेमिनाइन एनर्जी नहीं हैं। आप उस महाशक्ति का अंश हैं जो आपको संभाल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई दिव्य आत्माएं हैं। हम हर कोई केवल सामान्य इंसान हैं। हम सामान्य से लोग हैं, सामान्य सा जीवन जीने वाले हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब इस तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो परिस्थितियाँ हमें आने वाले जीवन के लिए मजबूत बना रही हैं और हमारे साथ यात्राएं जुड़ी हुई हैं, उनमें आगे बढ़ने का सहारा दे रही हैं और हमारी उन यात्राओं को समाप्त करने का अवसर दे रही हैं।
तो वो जब इस तरीके से सँभाल रही हैं तो आपको उनको समझना होगा। बहुत से लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है समझ नहीं पाते से कहने का मतलब है कि वो उस बात का तर्क अपनी तरह से लेते हैं। तो वो कह रही हैं कि उसे समझो कि आपको किस तरह के किस रास्ते में चलने को वो कह रही हैं, किस तरीके से चलने को कह रही हैं। कहीं न कहीं अगर आप अपना आकलन कर सकें, आपके लिए जो संदेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको अपनी यात्रा में आत्मविश्लेषण करने की भी ज़रूरत है। आत्मविश्लेषण से तात्पर्य ये होता है कि जब आप अपने ऊपर, अपने बारे में, केवल किसी और के बारे में नहीं, केवल अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने क्रियाकलापों के बारे में तटस्थ होकर के सोचें। आप अपनी अच्छाइयों को एक तरफ कर दें, आप अपनी बुराइयों को एक तरफ कर दें, क्योंकि आप अपना एनालिसिस आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। आपके अंदर आत्मा में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो छुपा है वो केवल आप जानते हैं। जो बात आपने किसी को नहीं बताई है वो आप जानते हैं। तो आपको आत्मविश्लेषण करने के लिए वो कह रही हैं, और इस आत्मविश्लेषण में आप तटस्थ होकर के, ये नहीं कि नहीं मैंने तो ये सही किया दुनिया गलत है, नहीं। आपने आत्मविश्लेषण करना है कि मैंने अगर ये गलत किया है तो हाँ, यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैं सही हूँ। तो आपने अपनी दोनों चीज़ों को, अपनी अच्छाइयों को और अपनी बुराइयों को अलग अलग करके विश्लेषण करना है। वो कह रही हैं कि आप अपने आप को देखो। आप देखेंगे तो आप कहीं न कहीं ये पाएँगे अपने अंदर, आपको अपने अंदर ये मिलेगा कि आप भी गलत हैं। अब किस तरह से गलत हैं वो आप अपने आप जानते हैं। मैं किस तरह से गलत हूँ वो मैं जानूँगी, आप किस तरह से गलत हैं वो आप जानेंगे। तो आपने उन चीज़ों को जानना है कि हाँ, यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैंने गलत किया है, या यहाँ पर को ये मेरी कमी है। उन चीज़ों को पहचानना है। आप जब अपने आप को आत्मविश्लेषण करेंगे तो आप अपनी उन चीज़ों को पहचानेंगे और वहीं से आप उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। वो सुधारना भी है, केवल जानना नहीं है, वो आपने सुधारना भी है। और क्योंकि आप इस जर्नी में आ रहे हैं तो आप कमज़ोर फेमिनाइन नहीं हैं। देखिए, आपको ये चीज़ मिली है, ये सेपरेशन मिला है, ये चीज़ मिली है, तो ये इस तरह से मिली है। हो सकता है कि आपकी इसी कमी की वजह से कोई आपका फ़ायदा उठा लेता, कोई और घटना भी हो सकती थी, लेकिन वो घटना ना हो करके आपको इस सिचुएशन में डाल दिया और स्वयं क्या करा, माँ ने आपको बचा लिया। आपको वहाँ पर को उन्होंने सिक्योर किया है। आपको ये चीज़ समझनी होगी और आपने अपनी उन सब कमियों को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए उस पर काम करना होगा। वो चीज़ आप जब करेंगे तब आप अपने ऊपर सुधार कर पाएंगे और तब आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि अगर हम केवल सामने वाले की कमी देख रहे हैं तो कमी हम में भी हो सकती है। हम दर्पण देखते हैं, हम दर्पण देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ, हमारे चेहरे पे यहाँ पर को कमी है। दर्पण मैला भी तो हो सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपने अपनी कमियों को अपने अंतरात्मा में देखना है। देखो, आपको इस जर्नी में एक दर्पण दिया गया है जहाँ से आपको ट्रिगर मिला, लेकिन आपने केवल उसी को नहीं देखना है, आपने स्वयं को भी देखना है, अपने अंदर आत्मविश्लेषण करना है, अपने अंदर झांकना है कि यहाँ पर को ये मुझ में कमी है, इस चीज़ को मैंने सुधारना है और इस चीज़ से बाहर निकल करके आगे बढ़ना है। एक दिन में नहीं होगा, एक ही दिन में हम अपनी सारी कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके हम ज़रूर अपनी उन कमियों को दूर कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों में काम करें, हम अपने ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर सुधार करने का प्रयास करें और उससे हम बाहर निकल सकें। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को जब हम करते हैं तब हम क्या होगा, तब हमारी जो ऊर्जा है वो शक्तियों की ओर बढ़ेगी, हमारे अंदर एक पावर आएगी। हम अब उस तरीके से वैसे कमज़ोर नहीं रहेंगे, बल्कि
उस पावर को हम ग्रहण कर पाएंगे। तो ये काम हम आपको खुद पर करना है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो भी संदेश मिल रहा है, मैं कहना चाहती थी किंतु अभी फिर एक संदेश आ रहा है कि आप अभी तक जिस भी एनर्जी में हैं, आपको हर किसी को खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आप किसी के भी सामने दबे ना। देखिए, झुकना तब ज़रूरी है जब आप किसी के प्रति आशीर्वाद कहीं से प्राप्त कर रहे हैं। आप किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ना, आप झुक रहे हैं। आप किसी के भलाई के लिए, आपने अपने परिवार में या किसी के लिए, अपने भले के लिए आप झुके और आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया। आपने अपने अहंकार को नष्ट किया। झुकना कहाँ ज़रूरी है? आप जहाँ पर आपका अहंकार हावी हो रहा है, उस अहंकार को दूर कर दीजिए, झुकिए। फलों वाला वृक्ष झुकता ही है, लेकिन ऐसा मत झुकिए कि किसी का अत्याचार सहन करना पड़े। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कोई अगर आप पर किसी भी तरीके का वायलेंस कर रहे हैं, कोई भी अगर आप पर किसी तरीके से दबाव डाल रहे हैं जो बेवजह है, जो आपकी अंतरात्मा एक्सेप्ट करती है कि ये गलत है, तो गलत को गलत कहना होगा। माँ काली कह रही है कि गलत का विरोध करना सीखिए। गलत का मूक रहकर समर्थन नहीं करना है, बल्कि गलत का विरोध करके उसका सामना करना है। जब आप सामना करने वाली ऊर्जा में आएंगे तो तब आप किसी को दबा नहीं पाएंगे। और एक और संदेश है कि हर महिला के प्रति यदि आपको आवाज़ उठाने का, उसके सही के लिए आवाज़ उठाने का अवसर मिलता है तो ज़रूर उठाएं। हर बार ये ना कहें कि हाँ, यह महिला गलत है, इसने गलत किया। नहीं, आपको विशेष बनाया गया है तो आप उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं कि गलत का विरोध होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ महाकाली एक्टिव हैं, एक्टिव मोड में हैं, तो उन्होंने बार बार केवल गलत के लिए आवाज़ उठाई है, गलत के लिए उन्होंने युद्ध लड़े हैं। तो आपको भी उस गलत के लिए आवाज़ उठानी होगी। और आप अपने आप को इतनी पावरफुल जब आप बनाएंगे तो आप अपने पूर्ण ऊर्जा में आ पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।